Class 7th Mathematics Exercise 3.1 Question number 5. Following table shows the points of each player's score in 4 games. टेबल में आपको 4 गेम्स के हर प्लेयर के स्कोर दिए हुए हैं. प्लेयर ए गेम 1 में 14, गेम 2 में 16 स्कोर है, गेम 3 में 10 और गेम 4 में 10. इसी तरह प्लेयर बी जो है ये स्कोर करता है गेम 1 में 0, 2 में 8, 3 में 6, 4 में 14 और प्लेयर सी जो है ये गेम 1 में 8, गेम 2 में 11 और गेम 3 में कोई प्लेयर वो खेलता नहीं है, गेम 4 में 13. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब हमें इस टेबल को देख के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम. हमने जो ए है, प्लेयर ए जो है उसके एवरेज स्कोर हमने बताना है. तो एवरेज स्कोर पहले हम एवरेज जैसे हमने कल पढ़ा था, एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनको सम करना है और डिवाइड करना है जितनी ऑब्जर्वेशंस जो वो होंगी. तो इसी तरह प्लेयर ए का एक बार वो 14 स्कोर लेता है, दूसरी बार 16, फिर 10 और फिर 10. तो हम इसका एवरेज कैसे निकाल लेंगे? एवरेज निकालेंगे हम इसका 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, तो ये इक्वल आ जाएगा 50 के. और जो 4 गेम्स हैं, 4 स्कोर्स हैं, उसके 4 बार हैं ये, तो 50 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 12.5. तो ये आ गया हमारे पास एवरेज स्कोर जो था प्लेयर ए का. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी. वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाई 3 आर बाई 4 वाई. अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो सी प्लेयर है, सी प्लेयर का हमने एवरेज स्कोर जो है और वो हमने बताना है. तो इसमें ये पूछा है कि क्या आप इस सी प्लेयर की जो एवरेज हम निकाल लेंगे, सी प्लेयर की जो एवरेज हम निकाल लेंगे, वो उसने 3 मैच खेले हैं, एक मैच उसने खेला नहीं है. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम 3 से करेंगे या 4 से करेंगे, और फिर 3 से करेंगे तो क्यों करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्यों करेंगे. तो टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ पर गेम फॉर सी, वी विल डिवाइड द टोटल नंबर बाई 3 बिकॉज सी प्लेयर वो 3 से करेंगे क्योंकि वो 3 ही गेम्स खेलता है. तो 3 गेम्स में उसके जो स्कोर हैं वो इस तरह से हैं, जैसे हम देख रहे हैं 8, 11, 13. एट 11 और 13. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से. तो अगर हम इसका एवरेज निकाल दें तो क्या आएगा, 8, आइए सेकंड क्वेश्चन का, 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइड करेंगे 3 से. तो ये आएगा हमारे पास 8 और 11 आगे 19, 19 और 3 19 और ये आ गया हमारे पास 32 को 3 से डिवाइड करना है. इस तरह से हमारे पास एवरेज निकलेगा इसका. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स. बी जो है हम देख रहे हैं ये सभी 4 गेम्स में खेलता है. पहली गेम में उसका 0 है, दूसरी बार 8 स्कोर है, फिर 6 है, फिर 4 है. तो हमें क्या पूछा हुआ है, हाउ वुड यू फाइंड द मीन. हम इसका मीन कैसे निकालेंगे, तो इसका मीन हम ऐसे ही निकालेंगे.
इसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ बी स्कोर क्या आएगा, 0 + 8 + 6 + 4, तो ये आएगा हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 4.5 आंसर। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है। बेस्ट परफॉर्मर के लिए हमें एवरेज देखना है सभी का, तो सभी का एवरेज हम यहाँ पे निकाल लेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि बेस्ट परफॉर्मर ए बी सी में कौन है। द बेस्ट परफॉर्मर विल हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज अमंग ऑल। नाउ वी कैन ऑब्जर्व that the average of A is 12.5 which is more than that of B and C। B और C हमने सबका निकाला, तो A का जो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर है वो है 12.5, तो A is the best performer among these three। A जो है इन तीनों में बेस्ट परफॉर्मर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे सामने, The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are। साइंस के एक टेस्ट में 100 में से मार्क्स लिए हुए हैं स्टूडेंट्स ने। एक स्टूडेंट ने 100 में से 85 मार्क्स लिए, दूसरे ने 76, फिर तीसरे ने ये, इस तरह से ये सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। हमें क्या पूछा हुआ है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। पहला हमने हाईएस्ट बताना है और फिर लोएस्ट बताना है। तो हाईएस्ट हम यहाँ पे इसमें फाइंड कर सकते हैं 95 है, तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 95 हैं। लोएस्ट जो है वो हम इसमें देख सकते हैं सभी में, तो 39 से लोएस्ट कोई भी नहीं, तो लोएस्ट मार्क्स आ गए 39। इस तरह से फर्स्ट पार्ट में हमें इतना ही करना। दूसरे में हमें पूछा है रेंज ऑफ मार्क्स। रेंज हमने जैसे कल भी पढ़ा था, वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है रेंज, तो हाईएस्ट 95 माइनस 39 ये आ गया हमारे पास 56। रेंज का जैसे हमने कल भी पढ़ा था, रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट जहाँ पे आया 95 माइनस 39, तो ये आ गया हमारे पास 56। इसका हमने थर्ड पार्ट पूछा हुआ है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। पूरे ग्रुप का जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं सब के जो स्कोर का है, इसका मीन स्कोर क्या आएगा, एवरेज स्कोर क्या आएगा, तो सबको हम ऐड करेंगे और जितने ये स्टूडेंट्स हैं इन उसे डिवाइड कर देंगे। तो हमें ये ऐड करना है मीन निकालने के लिए, 85 + 76 + 90 सो हम जितने भी हैं ये इसको ऐड करेंगे। ये हमारे सामने यहाँ पे ऐड किया हुआ है 85। मीन मार्क्स इज इक्वल टू 85 + 76 + 90 सबको ऐड करना है, और ये टोटल 10 हैं, 10 स्टूडेंट्स के ये अलग अलग मार्क्स हैं, तो 10 से डिवाइड किया। इन सबको ऐड करके हमारे पास ये आ गया 730 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया 73 आ गया इसका मीन स्कोर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। 6 सालों की एक एनरोलमेंट है हमारे पास, एक साल में इतनी एनरोलमेंट होती है स्कूल में, दूसरे साल ये है, तीसरे ये है, इस तरह से 6 सालों की एवरेज जो मतलब अटेंडेंस दी हुई है, एनरोलमेंट दी हुई है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट, तो मीन हो एवरेज हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, जितना भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती हैं सबको सम करना है, और जितनी ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। तो ये 6 सालों की अलग अलग इनरोलमेंट है, तो सबको हमने ऐड किया, डिवाइड किया 6 से, क्योंकि 6 है इसका, तो इसको सबको सम करके हमारे पास ये आया 12,348। और ये 6 जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इसको 6 से डिवाइड किया हमने हमारे पास आ गया 2058 आंसर। तो आज हम इतना ही, कल हम नेक्स्ट